अच्छा ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको जो पिछले वीडियो में जो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट जो मैंने सॉल्यूशन किया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। यही मैंने किया था, यहाँ पे मेरा एक मिस्टेक है क्योंकि आंसर डिफरेंट आ रहा था, तो मैंने ध्यान से देखा उसको फिर से। मिस्टेक क्या है कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? हाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव की वजह से सारा ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस हो गया तो इसके आगे सारा बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा देखिए, तो ये हो जाएगा 5 to the power 4/2 into 7 to the power 1, तो 5 का स्क्वायर into 7 to the power 1, दैट इज आंसर। सॉरी, यही आंसर, ठीक है ना। पीछे जो मैंने गलती कर दी थी, सॉरी, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। ये देखिए, अब आगे करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, हम लोग का नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस है। 1 4 7 8 9, 1 4 7 8 9, ठीक है। आई होप ये आप लोग ने चीज ध्यान से करें। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 5 to the power -3 divided by cube root of 3 to the power -1 into square root of 5 into 6th root of 3 into 5 to the power 4 is equal to हमें प्रूव करना है ये 3/5 के बराबर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन देख लेता हूँ। 3 into 5 to the power -3 divided by cube root of 3 to the power -1 into 5 into cube root of 6th root of 3 into 5, ठीक। चलिए अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले we have, ठीक है ना, तो वही है स्क्वायर रूट ऑफ 3 into 5 to the power -3 divided by cube root of 3 to the power -1, ठीक है ना, into square root of 5 into 6th root of 3 into 5 to the power, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले 3 into 5 to the power -3 whole to the power, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, हाफ, फिर डिवाइडेड बाई है 3 to the power -1 whole to the power 1/3, 5 to the power 1/2 into 3 into 5 to the power 4 whole to the power 1/6। ध्यान से देखिए, मैंने सारे रूट वाले चीजों को हटा दिया, किसी का पावर हटा दिया, तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, अब ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए ब्रैकेट में जिसमें भी पावर है सभी के ऊपर अलग अलग पावर है, तो 3 to the power हाफ into 5 to the power -3/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 to the power -1/3, ठीक है, into 5 to the power 1/2, ठीक है, into 3 to the power 1/6 into 5 to the power 4/6। आई होप यहाँ तक सबकी समझ में आया है, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपको पहले पता है कि डिवाइड करना है, तो इन दोनों को हम लोग पहले करेंगे, ये पूरा एक साथ है, ठीक है ना, ये पूरा एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 to the power 1/2 into 5 to the power -3/2 by 3 to the power -1/3 into 5 to the power
और ये इंटू जो है वैसे ही रहेगा 3 टू द पावर 1 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई 3 हो जाएगा। लो इसका बेटर। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों 3 3 है तो इनके पावर माइनस होंगे, तो 3 टू द पावर हाफ माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 3। उसी तरह से 5 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2। आई होप यहाँ तक सभी की समझ में आया है। उसी तरह से इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, 5 टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना, इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई 3। अब देखिए ये अगर आप इसे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों तो ऐड ही हो रहे हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हो दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 5 बाई 6, ठीक है ना, तो ये कितना एलसीएम लोगे तो 5 बाई 6 इंटू 3 टू द पावर 5 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, यार कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, आई होप सही आ रहा हूं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 बाई 6 आया था, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 3 का तो 6 बाई 6 मतलब 3 टू द पावर 1 हो गया, अब ये 5 टू द पावर 2 और 2 बाई 3, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। लेट्स चेक वंस मोर कहाँ पर प्रॉब्लम है। ये तो क्वेश्चन है 3, ठीक है, डिवाइड बाय क्यूब रूट था, क्यूब रूट, ठीक है, तो क्यूब रूट मतलब ठीक है माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 रूट ऑफ, ठीक है, 4 बाई 6, ठीक है, 3 टू द पावर हाफ 3 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 5 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 था, माइनस 3 बाई 2 और 1 बाई 2 मतलब माइनस 4 बाई 2 मतलब माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 तो 6 4 बाई 3 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, 2 बाई 3 तो होगा, 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3 ब्रैकेट तो नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यही से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लिखने में इश्यूज है, जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें। क्या चेंजेस आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं लगा हुआ यहाँ पे, हाँ, तो इसका मतलब है यही सिर्फ डिवाइड हो रहा है, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर हाफ इंटू 5 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, ठीक है ना, इंटू 5 टू द पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 6 इंटू 5 टू द पावर 4 बाई 6। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि ये पुरानी बुक है मेरे पास, उसमें क्या है, थोड़ा यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, पर मैंने सोचा कि ब्रैकेट होगा, पर ये अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो ये इस तरह से होगा, ठीक है ना, ब्रैकेट होने से नहीं टैली करेगा ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या करेगा, 3 टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इंटू 5 टू द पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू 5 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 6
इंटू 5 टू द पावर 2 पाई, ठीक है ना। अब देखिए तो ये क्या हो गया 3 टू द पावर 5/6 है ना, इंटू 3 टू द पावर 1/6 मैं 3 के एक साथ लिख रहा हूँ, इंटू 5 टू द पावर -3/2 इंटू 5 टू द पावर 1/2 इंटू 5 टू द पावर 2/3, ठीक है यार। तो अल्टीमेटली अब ये क्या हो जाएगा -3/2 और अब इसके बाद ये क्या हो रहा है 3 टू द पावर 6/6 2, अच्छा चलिए मैं इसको x का पावर लिख रहा हूँ 3 टू द पावर 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5 टू द पावर -3/2 प्लस 1/2 प्लस 2/3, ठीक है ना। ये हो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 1 6/6 दैट इज 1 इंटू 5 टू द पावर ये क्या हो रहा है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और यहाँ पर आएगा -9 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया तो 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, तो -2/6 या -1/3 बचेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 5 टू द पावर -1, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या इसका आंसर क्या होगा 3/5 टू द पावर 1/3 यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक कुछ गलती है यहाँ पे, ठीक है ना, हम इसको आगे चेक करके मैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे जो एंड रिजल्ट है वो कुछ गलत है या फिर क्वेश्चन में कहीं पे गलती है, मैं इसको करेक्ट करके तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने भी किया है, जो कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मुझे वेरीफाई करना होगा उसको, ठीक है ना। अब 1 के बाद मुझे करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। देखिए 1/4 होल टू द पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 9/16 होल टू द पावर -1/2, ठीक है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 16/3। देखिए मैंने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं नहीं हो रहा है तो मैं आपको वेरीफाई करके बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले वी हैव 1/4 होल टू द पावर -2, ठीक है ना, -3 इंटू 8 टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 9/16 होल टू द पावर -1/2। यही है आपका लेफ्ट हैंड साइड का प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव करना है, चाहे मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया लेफ्ट हैंड। अब ये क्या होगा, अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/4 टू द पावर -2 है, तो ये क्या होगा 1 टू द पावर -2 और 4 टू द पावर -2 -3 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलिए मैंने इसके बाद यहाँ पे क्या किया 4 का मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया होल टू द पावर -2, छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब 8 को 2 का क्यूब होल टू द पावर 2/3 इंटू 4 टू द पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर होने से 1 जाता है एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, और प्लस 9 को 3 का स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 और 16 को 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर -1/2, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1 टू द पावर -2 मतलब 1/2
2 टू द पावर -4, ठीक है, -3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू -1/2 by 2 टू द पावर 4 इंटू -1/2। आई होप यहाँ तक सबकी समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, ये 2 टू द पावर माइनस को ऊपर चला जाएगा, माइनस हटाएंगे तो 2 टू द पावर 4 -3 इंटू 2 टू द पावर, देखिए 3 कैंसिल हो गया तो ये 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर -1, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से ये कैंसिल हो गया तो ये 2 टू द पावर -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस हटाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको, आपके पास है 3 टू द पावर -1 बाई 2 टू द पावर -2। अब ये माइनस हटाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको नीचे लाओगे और इसको भी ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 बाई 3 टू द पावर 1। ध्यान से इसको देखिए, ये कैसे होगा समझ में आया ना। -1 है तो नीचे चला जाएगा 3 टू द पावर 1 और ये 2 टू द पावर -2 है तो ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 4/3, तो ये आपका हो गया 4/3। तो अल्टीमेटली 16 में से 12 गया तो 4 प्लस 4/3, तो 4 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 4/3 मतलब 16/3 विच इज आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये आपका सही है, इसे देख लीजिए। अभी मैंने किया है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो मैंने 3 कर दिया है, 4th लिख के 3rd कर दिया, सॉरी। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, ठीक है। अभी मैं 4th कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 टू द पावर हाफ इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 4 टू द पावर 1/4, ठीक है ना, बाई 10 टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5, ठीक है ना, बाई 4 टू द पावर -3/5 इंटू 6 इज इक्वल टू हमें 10 करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 10। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमें ऑब्वियसली प्रूव करना है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, तो हम लोग, ठीक है। चलिए मैं क्योंकि जगह कम है मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलिए LHS इज इक्वल टू वी है, ठीक है, सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर को हमें अलग अलग कर लेना होगा, ठीक है ना, जितने भी नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जो भी हो सकता है उसे अलग अलग करना है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने लिया LHS, चलिए ये ले लिया मैंने LHS लिए। अब देखिए 2 टू द पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 4 को क्या ले सकते हो 2 का स्क्वायर टू द पावर 1/4, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब 10 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5, ठीक है ना। अब उसी तरह से डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5 बाई 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया होल टू द पावर -3/5 इंटू 6 को मैं 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं छोटे से छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू
कट गया, 2 इंटू 1/4 दैट इज 1/2। 5 नीचे क्या हो गया, 2 टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5। अब डिवाइडेड की जगह अगर मैं इसको इंटू कर दूं तो क्या होता है, आपको पता ही होगा, अगर मैं डिवाइड की जगह इंटू करूंगा तो ये उल्टा होके हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -6/5 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब एक जैसे नंबरों को हम लोग एक साथ करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर हाफ, नीचे क्या है और 2 का कोई है, ये भी है, ये भी है, तो इंटू 2 टू द पावर -6/5 इंटू 2 टू द पावर 1, ये सारे 2 के पावर है, ठीक है। अब ऊपर और देखो क्या है, 2 के बाद क्या है 3, तो 3 टू द पावर 1/3 इंटू 3 टू द पावर 1, ठीक है, यही है, नीचे तो और कुछ है नहीं। अब नीचे देखिए क्या है, 2 के 1 2 3 4 5 6, तो 4 6, ठीक है। अब 2 टू द पावर -1/5 इंटू 2 का और पावर है नहीं है, ठीक है ना। चलिए 2 का हमने ऐसे कर दिया। 3 का क्या है, 3 का क्या है, 2 का तो यही है और तो कुछ है नहीं। 3 का क्या है, 3 टू द पावर 4/3, एक यही है, और 5 के पावर बहुत सारे है ना। क्या क्या था, 5 टू द पावर -1/5 इंटू 5 टू द पावर 3/5 इंटू 5 टू द पावर -7/5। ध्यान से देखिए, मैंने सब एक जैसे नंबरों को एक साथ कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये सारे पावर ऑब्वियसली पावर प्लस हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 -6/5 प्लस 1/1, ये सारा एक साथ होगा। उसी तरह से 3 टू द पावर 1/3 प्लस 1/1, ठीक है। अब नीचे ध्यान से रखो, इसके नीचे क्या है, क्या है, चलिए अभी एक साथ ही लिख देते हैं, 2 टू द पावर -1/5 इंटू 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 का पावर ऐड होगा, मतलब -1/5 प्लस 3/5 -7/5, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है, अब देखिए 2 का पावर, देखिए एलसीएम क्या है, 2 2 2 5 है, तो 10 हो गया, एलसीएम 10 हो गया, तो 5 प्लस 5 -6 नहीं -12 प्लस 10। आई होप ये समझ में आया है सभी को, रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए आपको। 2 और 5 का एलसीएम हो गया 10, 10 के साथ 2 को डिवाइड किया तो 5 आया, इसलिए 5 से इंटू किया इन दोनों को, यहाँ पे 5 2 जा, इसलिए 2 से क्या हो, यहाँ पे 10 से कर दिया, इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस 4 1 प्लस 3/3, भाई नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे हो गया 2 टू द पावर -1/5, यहाँ पे नीचे क्या हो गया 3 टू द पावर 4/3, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो 1/5 टू द पावर, अब इसको तीनों को ऐड तो ये कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 -7/5, ठीक है। यहाँ तक देखिए अब क्या बच गया, अब ये 2 के ऊपर क्या पावर हो, 5 प्लस 5 10 प्लस 10 20 में से 12 गया 8, तो 2 के ऊपर माइनस सिर्फ 8, मतलब 8/10 है ना, बाई 2 टू द पावर -1/5 इंटू, उसी तरह ध्यान से देखिए ऊपर है 3 टू द पावर 4/3, नीचे भी 3 टू द पावर 4/3 इंटू 1/5 टू द पावर क्या हो रहा है 7 -7 -8 में से 3 गया तो -5, तो -5/5। अब देखिए तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 4/5 बाई 2 टू द पावर -1/5 इंटू, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 हो गया इंटू, अब ये ध्यान से देखिए 1/5 टू द पावर 1,
आई होप यहाँ तक सभी आया। अब इसके आगे क्या हुआ, 2 to the power 4/5, अब ये ऊपर जाएगा तो -1/5 इंटू, ये देखिए 5 to the power -1 है, तो ऊपर गया तो 5 to the power 1, तो अल्टीमेटली 2 to the power 4 plus 1/5 इंटू 5 to the power 1, तो 2 to the power 1, 5/5 1 होता है, इंटू 5 to the power 1, तो 2 into 5 that is 10, which is आपका राइट हैंड साइड। आई होप ये करना था मैं, ठीक है। ये हम लोगों ने भी 4th क्वेश्चन किया। 4th के बाद लिख लीजिए ध्यान से।